हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है NIS क्लास 10th इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, भारतीय संस्कृति एवं विरासत, जो कि कोड है 223 उसका क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 30 क्वेश्चन आएंगे और 8 पेजेस होंगे। जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 8 पेजेस होंगे। यहाँ पर इसका कोड लिखा होगा 60 OS/1 और सेट A रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर आप लिखोगे, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखोगे यहाँ पर, है ना, किस दिन और किस डेट में एग्जामिनेशन हो रहा है वो लिखोगे। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर लिखोगे, मतलब जो इन्विजिलेटर होंगे वो अपना साइन करेंगे यहाँ पर। अगर 2 इन्विजिलेटर हैं तो वो दोनों यहाँ करेंगे, अगर एक है तो एक ही करेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि जो कैंडिडेट हैं, मतलब जो आप जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आए हो, है ना, जो भी स्टूडेंट हैं, वो रोल नंबर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर लिखोगे, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप नोटबुक में नहीं लिखोगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप एक बार वेरीफाई कर लो कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसमें टोटल पेजेस हैं जो इन्होंने बोले हैं। अगर 8 पेजेस बोले हैं तो 8 पेजेस हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 30 बोले हैं तो क्या 30 क्वेश्चन हैं इसमें? आप अपने आप को इंश्योर कर लो, फिर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। अगर कोई इश्यू होता है तो आप इन्विजिलेटर से कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद इन्होंने थर्ड में बताया कि जो MCQs हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखोगे, आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे, है ना। अब उसके बाद इन्होंने टाइम पीरियड की बात की है, तो टाइम पीरियड का कोई इशू नहीं होता, इस पर ध्यान ना दो आप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर के अलावा आंसर बुक में अगर आपने रोल नंबर लिख दिया या कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा दिया ऊपर, है ना, पहचान करने के लिए, है ना, चीटिंग से बचने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, तो अगर आप ऐसे करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेपर का जो कोड है वो आप सिर्फ और सिर्फ जो पेपर कोड होता है वही आप आंसर बुक पर लिखोगे और कुछ भी नहीं लिखोगे। उसके बाद 7th में कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आपका है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आप चाहते हो कि किसी और लैंग्वेज में देना है तो आप दे सकते हो, जैसे कि उर्दू, पंजाबी, बंगाली, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। उसके बाद B में कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन समझकर, ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में दे तो रहे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी। जो भी गलतियां, जो मिस्टेक होंगी वो आपकी होंगी, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे, है ना। सीधे सीधे अगर आप समझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, बोर्ड वालों का कोई मैटर नहीं है इसमें। सेम वही बात इन्होंने हिंदी में कह रखी है, तो आप अगर वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो पॉज करके इसे पढ़ लें। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज लिखा होगा, 223, 3 घंटे का समय, 100 नंबर का पेपर। अब 100 नंबर का पेपर है तो कैसे पार्टीशन कर रखा वो भी देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन आएंगे MCQs, 1 मार्क्स ईच होता है MCQ, जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद 8 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर वाले, 9 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर वाले और 5 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर वाले। तो टोटल जो क्वेश्चन बने आपके वो बने 30। ठीक है, और बने कितने? 100 मार्क्स के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेम इतना ही आ जाएगा। उसके बाद सेम वही बात इन्होंने बताई है कि 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है ABCD, है ना। जैसे यहाँ पर MCQ को हमने A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया और इसको D कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेम वही लिखा है। इन्होंने ये भी बताया कि जो MCQs है तो चलो वो तो आप सिर्फ आंसर लिखोगे। जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन फॉर द पब्लिक इन द ईयर। किस ईयर में किया था? सपोज करो आपका आंसर C है तो आप यहाँ पर लिखोगे आंसर फर्स्ट का C पार्ट और क्या है 1857। सिर्फ इतना लिखना आपको, ये यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद 4th में कह रहे हैं कि 9 से 16 तक है वो 25 शब्दों में लिखना है, जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने देखो कि ये है ना, 2 नंबर वाले क्वेश्चन 8 हैं, 9 वाले 4 और 5 जो है 8। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपको 25 वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, बाकी जो 4 वाले वो 40 से 50 में है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 500 से 200 वर्ड में लिखने हैं। इन्होंने मार्किंग स्कीम आगे लिखी हुई है, देखो यहाँ पर, इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, 3rd, 4th, 5th एंड 6, 7, 8 देन 9 आपके आगे 2 मार्क्स ईच वाले। ठीक है, तो इस तरह से आप 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, आपको आपके लिए इजी ये रहेगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है।
ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो पूरा पेपर इंग्लिश में दे दो, अगर हिंदी में देना चाहते हो तो पूरा का पूरा पेपर आप हिंदी में दे दो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने इंग्लिश में दे दिया, दूसरा हिंदी में दे दिया, या एक क्वेश्चन आपने पंजाबी में दे दिया, दूसरा बंगाली में। ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में दोगे। मतलब इंग्लिश है तो पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में दोगे, नहीं तो हिंदी देना है तो हिंदी दे सकते हो। ठीक है, तो ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। फिर उसके बाद यहाँ पर 4, 25 खत्म हो गए, फिर 26, 27, 28, 29, 30 आपके हैं 8 नंबर वाले। ठीक है, कितने वर्ड्स में देना है वो आपको वहाँ पर बताया गया है कि 150 वर्ड्स में, 150 to 200 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।